आप सभी का फिर से हमारे वीडियो में एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोनों ओर प्रेम पलता है। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था चीरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। इसका मतलब ये है कि भक्ति तो इन्हें विरासत में ही मिली थी। मैथिली शरण गुप्त जी कलम के बहुत ही धनी थे। उन्होंने काव्यों की रचना की, जिनमें साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दोनों ओर प्रेम पलता है शीर्षक कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एकांकित प्रेम की पवित्रता को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुता गुप्त जी भारतीय संस्कृति के महान रक्षक थे, जिन्होंने अपने काव्य में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का गुणगान किया है और राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ओर प्रेम पलता है शीर्षक कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एकांकित प्रेम की भावना को दर्शाया है। यहाँ उन्होंने पतंग के प्रेमपूर्ण निष्काम इन सारी भावनाओं के बारे में बारीकी से समझाया है। सच्चा प्रेम जो होता है वो पूरी तरीके से समर्पित होता है और पतंग के माध्यम से कवि ने पतंग के बलिदान चरित्र को उजागर किया है। तो आइए अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। नायिका ये कहती है कि पतंग और दीपक दोनों ही जलते हैं। सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, अर्थात ये है कि पतंग भी जल रहा है, उसके साथ साथ दीपक भी जल रहा है। तो दीपक उसे अपने साथ जलने से रोकना चाहती है। दीपक तो प्रकाश फैलाने के कारण जलता है, किंतु पतंग तो व्यर्थ ही जल रहा है ना। इसीलिए दिया जो दीपक है वो उस पतंग को जलने से रोकना चाहती है, किंतु पतंग अपने आप में समर्पण होना चाहता है। वो प्रेम के प्रति, वो दिए के प्रेम के प्रति खुद को भी जला रहा है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक पतंग को सिर हिलाकर कहता है कि हे दोस्त, तुम बेकार ही जल रहे हो। लेकिन पतंग ना अपनी प्राण की परवाह नहीं करता है, वो दीपक की लौ में जल जाता है। इसका मतलब ये है कि पतंग का जलना श्रेष्ठ है। प्रणय के लिए अर्थात प्रेम के लिए वो दीपक की लौ में जलना मंजूर होता है उसको, जिसकी पूर्ति वो अपनी बलिदान देकर करता है। उसका दोस्त जल रहा है, इसलिए वो भी जलने के लिए तैयार है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंग दिए को बहुत प्रेम करता है और वो उस प्रेम को पाने में असफल है, इसलिए पतंग प्रेम में असफल होकर मरना ही खुद को श्रेष्ठ समझता है। इसलिए दीपक और पतंग में प्रेम की ज्वाला फूट पड़ी है। पतंग प्रेम के लिए दीपक से मिलना चाहती है, लेकिन वो जल मरती है, वो पूरी तरीके से जल जाती है। पतंग बचकर भी क्या करता, और अगर उसके पास उसके प्राण बच भी जाएं तो वो अपने प्रेम से मिल नहीं पाता। तो जलकर ही सही, मरकर ही सही, कम से कम वो अपने प्रेम के लिए बलिदान तो हो सकता है।
जल रहे हैं तो एक तरफ नहीं, दोनों ही तरफ जल रहे हैं। और यहाँ पे पतंग अपने आप को वो सिर्फ और सिर्फ बलिदान ही नहीं कर रहा, वो उसको उसमें उस दिए में समर्पित भी कर रहा है। वो साथ नहीं रह सकता, लेकिन उस दिए के साथ मर ज़रूर सकता है। और शायद इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रेम एक तरफ नहीं, दोनों तरफ प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या ना मरन भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अर्थात हमें कवि यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि पतंग उदास है और अपना मन मारा हुआ है, पर फिर भी वो मन ही मन ये कहता है कि हे दीपक, तुम महान हो, तुम जल कर भी सबको रोशनी देते हो, तुम अलौकिक हो। और वो यानी कि वो पतंग उसके सामने बहुत ही छोटा है। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, इसका मतलब ये है कि जीना तो हमारे बस में नहीं है, वो तो ईश्वर के बस में है। पर क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है? मर तो हम जब चाहें, जिस समय चाहे उस समय हम अपनी मर्जी से सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है, शरण किसे छलता है। इसका मतलब ये है कि दीपक में भी बहुत ही प्यार की भावना है पतंग को लेकर, और वो ये नहीं चाहता कि दीपक जल रहा है तो दीपक के साथ साथ पतंग भी जले। वो पतंग को खुद से दूर रखना चाहता है, लेकिन पतंग खुद को दीपक के लिए समर्पित करना चाहता है, उस प्रेम के लिए समर्पित करना चाहता है। इसीलिए शायद दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि की काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अर्थात कवि हमें यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि हे सखी, दीपक में पतंग जल जाता है, लेकिन जब दीपक जलता है तो दीपक के जलने से उसमें जीवन की लाली मौजूद होती है। लेकिन जब पतंग जलता है तो पतंग जल के राख हो जाता है, वो बिल्कुल उसके भाग्य की जो लिपि है वो बिल्कुल काली हो जाती है। और इस चीज़ में कौन जलने के बाद किस प्रकार का रूप धारण करता है, वो किसी के वश में नहीं होता है। दीपक जलकर लालिमा फैलाता है और पतंग खुद को जलाकर राख हो जाता है, यानी कि काला हो जाता है। इस चीज़ में ना दीपक का वश चलता है और ना उस पतंग का वश चलता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्रेम पाना किसी के वश में नहीं है। और यही चीज़ हमें मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि पतंग किस प्रकार खुद को दीपक के लिए बलिदान कर देता है। And the poem is over now, and thank you for watching my video, guys.